रहे थे, लेकिन उनकी माता थी, फिर माता सुरुचि ने उन्हें प्रताड़ित किया और गोदी में बैठने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो ध्रुव महाराज जी शीघ्र ही अपने इससे बहुत ज्यादा परेशान हुए, रोते हुए अपनी अपनी माता के पास, सुनीति के पास गए। तो उन्होंने, माता ने कहा कि हाँ, जो सुरुचि माता है आपकी, वो सही बोल रही हैं कि अगर आपको महाराज की गोद में बैठना है तो आपको उनकी कोख इसे से जन्म। चला दे, हम मर गए हम तो। हरे कृष्णा। कहा कि केवल ये तो ये जो है कि कि आप सुरुचि माता जी की कोख से जन्म लोगे, ये तो भगवान ही संभव कर सकते हैं। तो आप भगवान की शरण में चले जाओ और वहां भगवान की तपस्या करो। तो तब वो पूछने लगे कि जो भगवान है वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि भगवान तो जंगल में मिलेंगे। तो फिर वो जंगल ही चले जाते हैं। तो जब उनकी माता सोती रहती हैं तो वो रात में उठकर जंगल की ओर चल देते हैं। तो फिर उन्हें वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें नारद जी मिलते हैं वहां पर। तो नारद जी बोलते हैं कि ये छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप तो इतने छोटे से बच्चे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की खोज के लिए जा रहा हूँ, क्या आपको पता है कि भगवान कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो आपके खेलने कूदने की उम्र है और आप जाइए और अपना बाहर घर जाकर जिद जिद छोड़ दीजिए और अपने घर जाकर खेलिए। तब वो नारद जी की बात नहीं माने और वो कहे नहीं, मुझे तो भगवान की ही प्राप्ति करनी है, भगवान को देखना है, भगवान की तपस्या करने की। हम भगवान हमें किस प्रकार मिलेंगे। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने चेतना की कि मुझे बताइए कि किस तरह से भगवान मिलेंगे। तो फिर नारद जी ने उन्हें भगवत प्राप्ति के लिए विधि बताई और तपस्या करने की विधि बताई और मधुबन में जाकर तपस्या करने के लिए कहा। तो उन्होंने बड़े ही कम समय में कठोर तपस्या की, जिससे सारे वायुमंडल, जिसकी मतलब इतने अच्छे से उन्होंने तपस्या की, सारे वायुमंडल की सारी जो लोगों की सारी प्राण वायु थी वो खिंचने लगी। तो उससे क्या हुआ, सारे देवी देवता परेशान हो गए और दुखी हुए और प्रार्थना लेकर गए भगवान के पास। भगवान के विष्णु भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि भगवान से पूछा कि ये संकट कैसा है, उससे इससे हमें बचाएं कृपा कर। तो भगवान ने बोला कि भगवान विष्णु ने कहा कि घबराओ मत, ये एक मेरा भक्त है जो एक बहुत ही अगाध अच्छे तरीके से तपस्या कर रहा है। आप सब घबराए नहीं, अपने अपने लोगों को चले जाएं और मैं इसकी तपस्या शीघ्र ही संपन्न करूंगा और इसको जल्दी ही दर्शन दूंगा। तो ये था लास्ट की समरी जो हमें माता जी ने बताई थी अच्छे से। तो इसमें फिर श्लोका नंबर फर्स्ट में बता रहे हैं कि श्री मैत्र मुनि ने विदुर से कहा, भगवान के आश्वासन के बाद सभी देवी देवता इस भय से मुक्त हो गए और अपने अपने लोकों को वापस चले गए। फिर गरुड़ पर सवार होकर भगवान ध्रुव के पास गए। ध्रुव के पास मधुवन पहुंचे थे जहां पर वो तपस्या कर रहे थे। और तो फिर उनके पास जाते हैं तो उनसे उनसे बातें करते हैं। इसमें सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि विष्णु के इस रूप की प्रश्न, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी कि सनातन गोस्वामी जो बता रहे हैं इसमें विष्णु भगवान का रूप किस अवतार में बता रहे हैं, क्या कोई बताएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्षीरोदक है विष्णु के बारे में। नहीं माता जी, प्रश्न गर्भ अवतार बताया गया रश्मि है। गर्भ अवतार है, रश्मि हाँ गर्भ जी। अवतार। हाँ जी प्रभु जी। उन्होंने फिर ध्रुव महाराज से के रहने हेतु ध्रुव लोक का भी सृजन कराया था। तो फिर श्लोक नंबर 2 में बताते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान को जिस रूप में ध्यान कर रहे थे वो ध्रुव महाराज के हृदय से अप्रकट हो गए। तो ध्रुव महाराज तो जो छोटे से बच्चे थे फिर भी वो भगवान को कैसे देख पा रहे थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किस तरह से उन्होंने अपने मतलब हृदय में उनकी छवि बना रखी थी और फिर वो ही उनके सामने तो थोड़ी देर के लिए अप्रकट होते थे। अरे नीचे वो दे दे। थोड़ी देर के लिए वो अप्रकट हो गए और फिर तो वे अप्रकट हो गए। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखा। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि ये मतलब उनको
किसने बताया था कि किस तरह से तपस्या करनी है और किस नॉर्मल तो कभी मतलब ध्रुव जो है महाराज वो कभी विद्यालय भी नहीं गए थे, वो छोटे थे, 9 साल के थे, तो इतना कुछ उन्हें कैसे पता नारद चला? मुनि ने नारद मुनि ने नारद मुनि ने बताया। नारद मुनि जी। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट श्लोका नंबर 2 में ये भी बताया गया है कि भक्त जो है भक्ति में जब तक दृढ़ हो, प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो 24/7 भगवान की दर्शन करना चाहता है। जब इतना ज्यादा भक्ति करता रहता है तो फिर वो हमेशा भगवान को ही देखना चाहता है, भगवान के ही दर्शन करना चाहता है, जहां ही जाता है भगवान के को ही साथ ले जाता है या भगवान के पास ही जाता है, फिर वह चाहे घर हो या मंदिर हो। फिर श्लोक नंबर 3 में बताया है प्रभुपाद जी ने कि ध्रुव महाराज ने उन्हें देखते ही दंडवत किया। तो हमें भी यही करना चाहिए कि जब भी हम भगवान के समक्ष जाए तो हमें दंडवत करना चाहिए। अब भगवान जब साक्षात प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को दिव्य अनुभूति हुई, मतलब उनको एकदम सारी दिव्य अनुभूति होने लगी कि भगवान चारों साइड से आए हैं और कुछ ऐसा बहुत अच्छा लगने लगा। श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज जी छोटे बालक थे, फिर भी श्री भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन वो अनुभवहीन होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। फिर भगवान ने तो वो मतलब बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि गुणगान करना चाह रहे थे भगवान का कि हम इस तरह से भगवान इस तरह ऐसे हैं, तो वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो छोटे बच्चे थे। फिर भगवान ने उनके हृदय की स्थिति, भगवान ने बड़े अच्छे से उनको समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर तब भगवान ने उनके मस्तक पर शंख छुआ दिया, जिससे कि उनको सारे ही जो वैदिक ज्ञान था सब कुछ उनको ऑटोमेटिक अपने आप आ गया। श्लोक नंबर 5 में बता रहे हैं ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। कोई भी उन्हें शास्त्र वगैरह, कोई भी विद्यालय वगैरह नहीं जाना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो 9 साल के थे, अभी वो घर पर ही थे और वो तपस्या के लिए निकल गए थे। तो भगवान के एक शंख छुआने से ही अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें किसी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम भगवान को पा सकते हैं। श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज ने भगवान को धन्यवाद किया कि आपने मुझे स्पर्श करके मेरे सारी इंद्रियों को शुद्ध कर दिया है। मैं मेरे कलमश से दूर हो गया हूँ। मतलब ये मेरा है, ये वो उसका है, उससे मैं दूर हो गया हूँ। लेकिन अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। पहले तो इच्छा थी कि मैं अपने पिता का शासन ग्रहण करना चाहता हूँ, उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। श्लोक नंबर 7 में ध्रुव महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। अलग अलग शक्ति जहां पर भी दिखाई देती हैं वो अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं, भौतिक जगत के सभी क्रियाकलापों को मैनेज करते हैं। ध्रुव महाराज को सारा धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिससे परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं ध्रुव महाराज। श्लोक नंबर 8 में यहाँ पर ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी किस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को चलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई भी मनुष्य नींद से जाकर अपने डेली वर्क में लग जाता है, ध्रुव महाराज जी इसी तरह से बोल रहे हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो भगवान की सेवा छोड़ सके, कोई इंटेलिजेंट मनुष्य नहीं छोड़ सकता है। वो हमेशा ही भगवान की सेवा में तत्पर रहेगा। शरणागत भक्त जो होते हैं वो सदैव ही भक्त के द्वारा ही भगवान शरण भर के लिए भी नहीं भुलाए जा सकते। जो भी अच्छे भक्त होंगे उनके लिए भगवान कभी भुलाए नहीं जा सकते। श्री भगवान जी की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हुई थी। सारा मतलब उन्होंने वैदिक ज्ञान से, भगवान की कृपा से ही सारा ब्रह्मांड देख सकने की उनको शक्ति मिल गई थी। इसी प्रकार हम जो ध्रुव महाराज है उनको भी शक्ति प्राप्त हो गई थी, जबकि वो कहीं कोई एजुकेशन उन्होंने वैसी नहीं ली थी, उनको कोई वैसा ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान की ही तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके उनको सारी वैदिक ज्ञान का भंडार उनको मिल गया था। श्लोक नंबर 9 में ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर को एक चमड़े की तरह बताया है, शरीर को चमड़े के थैले की तरह बताया, शब्द तुल्य है कि
जो मतलब नरक में भी रहते हैं जो मनुष्य, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के लिए पूजा पाठ करते हैं। और तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूजा पाठ अपने शारीरिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। ध्रुव महाराज जी इसके बाद पश्चाताप हो गया कि फिर उनको भी पश्चाताप हुआ कि कैसे मैंने भौतिक लाभ के कारण भक्ति करी, और उनको बड़ा पछतावा हुआ इस बात पे। ध्रुव महाराज जी आप अपने आप बहुत गिल्टी फील करते थे कि अज्ञानवश भौतिक शक्ति के कारण, भौतिक लाभ के कारण भक्ति में लगे हुए थे। श्लोका नंबर 10। भगवान के चरण कमलों के ध्यान और शुद्ध भक्ति से भगवान की महिमा का श्रवण का महत्व बता रहे हैं 10 में। भक्ति में सेवा से, श्रवण एवं कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है वह कर्मी ज्ञानी योगी को मिलने वाले आनंद से श्रेष्ठ होता है। गुरु महाराज जी को बोध हुआ कि भक्ति का कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका भक्ति का कोई फल मूल्यवान नहीं है। हाँ, 11 में बताया कि महान भक्तों की संगति करनी चाहिए जो भगवान की प्रेम में सेवा में निरंतर लीन रहते हैं। मतलब अच्छे जो भक्त हैं उनकी ही संगति करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हमेशा होता रहे। श्लोक नंबर 12 में बताया गया कि यहाँ पर ध्रुव कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव भगवान की के चरण कमलों में लुब्ध रहता है तो देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है। क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इसलिए वह शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 13 में ध्रुव महाराज जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में विभिन्न योनियों के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मांड में कभी प्रकट व कभी अप्रकट रूप में रहती है। भक्तया माम अभिजानती, ये श्रीमद् भागवतम के 18.55 में पुष्टि हुई है कि परम सत्य जो कि सर्वोपरि व्यक्ति उनकी सही समझ रखता है, भक्ति में सेवा की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। श्लोका नंबर 14 में ध्रुव महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में बताया है कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के उदर में समाहित करने के बाद शेषनाग की गोद में लेट कर उनकी नाभि से एक डंठल में सुनहरा कमल पुष्प फूट निकला और ब्रह्मा जी का जन्म, वहां पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्लोका नंबर 15 में यहाँ पर ध्रुव महाराज जी भगवान के गुणगान करते हुए 6 ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। श्लोका नंबर 16 ध्रुव महाराज जी बता रहे हैं कि हे भगवान, किसी भी जीव जो 2 तरह की अवस्था में रहता है, ज्ञान की अवस्था में वह भक्ति में आगे बढ़ता है और अविद्या की अवस्था में या ज्ञान की अवस्था में वह भक्ति नहीं कर पाता है। श्लोक नंबर 17 में बता रहे हैं हे भगवान, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। ध्रुव महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान और भक्त का संबंध बता रहे हैं कि भगवान और भक्त का किस तरह से संबंध होता है, भगवान हमारी कैसे केयर करते हैं। जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े को पहले तो दूध पिलाती है और बाद में हमले से उसकी रक्षा भी करती है और उसकी देखभाल करती है। श्लोक नंबर 18 में श्री मेतमुनि बता रहे हैं विदुर से कि उनके विचार सुनकर भगवान ने उन्हें बधाई दी। श्लोक नंबर 19 में भगवान ने कहा, राजपुत्र ध्रुव के पवित्र व्रतों को पालन करना व आंतरिक इच्छा और उनकी महत्वाकांक्षा के लिए कहा गया है। श्लोक नंबर 20 और 21 में दोनों में श्री भगवान ने आगे कहा कि प्रिय ध्रुव में मैं तुम्हें ध्रुव नामक देवी मान ग्रह प्रदान करना चाहता हूँ। कल्पांत में प्रलय के बाद भी ठीक रहे, जो प्रलय के बाद भी ऐसे कैसे ही बना रहे, उसमें वो कोई कभी भी नाशवान ना रहे, ऐसे मतलब ग्रह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सारे नक्षत्र ग्रहों से जिस घिरा हुआ वह जिसकी जिसकी प्रदक्षिणा बड़े बड़े ज्योतिष करते हैं, मतलब उनको ध्रुव की उपाधि दी गई। श्लोक नंबर 22 में ध्रुव भगवान ध्रुव महाराज को बताते हैं कि
वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल को चले जाएंगे। वह तुम 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी इंद्रिया शक्तिशाली हो जाएगी और वह तुम कभी वृद्ध नहीं होंगे। श्लोक नंबर 23 में श्री भगवान ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और वहां पर मारा जाएगा। वह माता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसे ढूंढने के लिए जंगल को जाएगी और वो भी मारी जाएगी। तो इस यहाँ पर बताया गया कि ध्रुव महाराज एक महान वैष्णव थे, लेकिन उनकी जो माता थी उन्होंने उनको काफी अपमानित किया, जिसके कारण उनकी माता का उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के प्रति कोई अपमान की भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री भगवान ने श्लोक नंबर 24 में श्री भगवान ने कहा, मैं समस्त युगों का हृदय हूँ, और ध्रुव महाराज के लिए बोला कि वे बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, वह दान भी देंगे और भौतिक सुख के वरदान को भोगने के बाद वह होने का वर दिया। भगवान 24 में बता रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज को आशीर्वाद के रूप में खूब सुख भोगने का वरदान देते हैं और साथ ही शरीर छोड़ने के समय भगवान का स्मरण कर पाओगे का आशीर्वाद भी देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मृत्यु के बाद ध्रुव महाराज भगवान के पास जाएंगे। इस श्लोक नंबर 25 में भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि ध्रुव, तुम मृत्यु के बाद में लोक को जाओगे, जिसके बाद तुमको भौतिक जगत में फिर नहीं लौटना पड़ेगा। श्लोक नंबर 26 में श्री मैत्र मुनि ने आगे कहा, बालक बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित और सम्मानित होकर उन्हें अपना धाम देकर श्री भगवान गुरु की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते ही देखते अपने धाम को चले गए। यद गत्वा ने निवर्तते तदाम परम मंत्र। श्लोक नंबर 27 में शुद्ध भक्त के लक्षण के बारे में बताया गया है। मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए थे। उनको भगवान ने सब कुछ राज्य दिया था और सब जो भी उनके मन में इच्छा थी उसको पूरा किया, लेकिन तब भी क्या था, ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं थे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज जी को जो भी मिला था वह उनके कुल में किसी को भी नहीं मिला था, परंतु वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे, अपितु उन्हें लज्जा आ रही थी कि श्री भगवान से उन्होंने कुछ मांगा था और वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि वो जब उनको सारे वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत छोटी सी चावल के दाने के समान मांग है और बहुत छोटी मांग है, मुझे ऐसा नहीं मांगना चाहिए था। मुझे तो भगवान की शरण मिली है, भगवान ने खुद मुझे अपनी गोदी में बिठाया है। तो ऐसे उनको उनको बड़ा ही गिल्टी फील हुआ, यहाँ पे लज्जा आई। तो श्लोक नंबर 26 में बता रहे हैं कि विदुर ने पूछा मैत्र मुनि से, ध्रुव महाराज ने भगवान को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, जो केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं, तब भी ध्रुव महाराज प्रसन्न क्यों नहीं थे। तो 29 में बताया कि मित्र मुनि ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से चुका था, वह अत्यधिक संतृप्त हो गए थे। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उनके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए। उन्होंने इस भौतिक जगत में वास्तविक मोक्ष की मांग से मोक्ष की मांग नहीं मांगी थी। ध्रुव महाराज ने श्लोक नंबर 30 में बता रहे हैं, ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, श्री भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, उन अनेक जन्मों के बाद भी श्री भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। मैंने तो 6 महीनों में ही
वही फल प्राप्त कर लिया है, तो भी श्री भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। मतलब उन्होंने अपने आप को ज्यादा सुप्रीम समझने लगे, तो इस वजह से वो अपने आप को नीचे नीचे पाया। अहो फिर कहते हैं 31 में, अहो जरा देखो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं। किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तु की याचना की जो नाशवान है। क्योंकि उन लोकों में स्थित सभी देवताओं को फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन सहिष्णुताओं देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और यही एकमात्र कारण है इससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। फिर ध्रुव महाराज जी को पश्चाताप होता है कि करने लगे कि मैं माया के वश में था, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उनकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझने लगा, और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा, वे मेरे शत्रु हैं। ऐसा मतलब सोचना उनको अब उनको पश्चाताप लगने लगा कि मैं इस तरह से क्यों सोच रहा था, मुझे तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हो गया 33 तक कंप्लीट। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और जो मुझे सेवा दी गई है उसको मैं करने का प्रयास करूंगी। मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज तो नहीं लगी, नाम तो उनका था। हरे कृष्णा। आवाज सही आ रही है माता जी? हरे यस कृष्णा। माता जी, सही आ रही है। हरे कृष्णा। आज हम स्कंद 4 का अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अभी माता जी ने बताया कि ध्रुव महाराज को बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि भगवान का साक्षात्कार करने जब उन्हें हुआ तो उन्होंने भौतिक इच्छा की। तो ये अपने आप में मतलब जो ध्रुव महाराज हैं अपने आप को बहुत ही लज्जित समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे भाई को शत्रु समझ रहा था। जबकि जो शत्रु इस जगत में, जो शत्रु और मित्र हैं वो किस तरह से हैं, रात्रि के स्वप्न जैसे होते हैं। जो मतलब जैसे रात्रि का स्वप्न जैसे ही हमारा खुलता है, सोने से जगते हैं हम, तो हमारा स्वप्न टूट जाता है। इसी तरह से हमारे मित्र और शत्रु भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जी भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर श्लोक संख्या इसमें कहते हैं 35 में कि ध्रुव, वैसे तो भगवान को प्रसन्न कर पाना ही बहुत कठिन कार्य है, लेकिन भगवान को मैं प्रसन्न कर पाया, ये मेरे ऊपर उनकी असीम कृपा थी। और लेकिन मैं अपनी मूर्खता के कारण भौतिक नाम, यश और संपन्नता उनसे चाह रहा था। जबकि जो भक्त होता है वो भगवान से प्रेममयी सेवा मांगता है, और उसकी सेवा के, अपनी सेवा के बदले कभी भी भगवान से भौतिक लाभ की कामना नहीं करता। और यही भक्ति में सेवा का सही मतलब, जो भक्ति में सेवा की सही विधि है। और जो ऐसा नहीं करते वे कौन है? वे अज्ञानी होते हैं। तो इसलिए जो ध्रुव महाराज है वो भी अपने आप के आचरण पर पछतावा कर रहे हैं। फिर 36 में मैत्री मुनि जो है, ये बात मैत्री मुनि और विदुर महाराज के बीच में हो रही थी। तो वहां पर अब मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि मुकुंद का क्या अर्थ है। यहाँ मुकुंद बताया गया ना, बोल रहे हैं ना विदुर से वो कि आप जैसे भक्त जो मुकुंद के चरण कमलों के शुद्ध भक्त हैं। तो मुकुंद का क्या अर्थ है?
मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाले। प्रदाता भगवान। हाँ, मुक्ति प्रदान करने वाले यानी मुक्ति प्रदाता। तो इसमें जब आगे तो उन्हें क्या कह रहे हैं, जो मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं कि आप तो मुकुंद के चरणों के शुद्ध भक्त हैं, और जो आप जैसे शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करते हैं, और जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, दुख सुख कुछ भी रहे, तो वो कभी भी भौतिक सुख की कामना नहीं करते, इसके लिए भौतिक सुख के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, हर वस्तु का स्वामी हूँ, और मैं सबका मित्र भी हूँ। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान की सेवा करें तो भगवान के सेवा करते हुए हमें किसी भौतिक इच्छा की कामना नहीं करनी चाहिए। जो एक भक्त होता है वो कभी ना योग शक्ति चाहता है, ना मुक्ति चाहता है, ना भौतिक संपन्नता चाहता है। वो केवल क्या चाहता है कि बस मैं भगवान की सेवा करता रहूं। फिर आगे जो गुरु महाराज जी हैं, जब जंगल से अपने घर वापस आते हैं तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। ये श्लोक संख्या 37 से और 53 तक इसमें यही वर्णन हुआ है कि उनका कैसे स्वागत किया गया, कैसे उन्हें वहां से लेने जा रहे हैं उत्तानपाद। तो गुरु महाराज के जब जंगल से वापस जब वो आ रहे हैं तो उत्तानपाद ने जब ये सुना कि उनका पुत्र जो वापस आ रहा है, तो पहले तो जब उन्हें जो बताया गया तो पहले उन्हें उन पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि 5 वर्ष का जो बच्चा जंगल चला गया हो और आज वो सुरक्षित वापस आ भी सकता है। तो लेकिन फिर तुरंत ही उन्हें क्या होता है, अपनी भूल का मतलब जो है, नारद मुनि ने जो उन्हें कहा था कि तुम्हारा पुत्र वापस आएगा और तुम्हारी ख्याति को बढ़ाएगा, फिर वो बात याद आती है नारद मुनि की, और तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और उस बात पर विश्वास करते हैं। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्न होकर जो संदेश वाहक है उसको अपने गले का हार एक दे देते हैं अपनी प्रसन्नता से। और नारद मुनि की बात पर उन्हें विश्वास क्यों है, क्योंकि नारद मुनि एक परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता। आगे 39 और 40 श्लोका में राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से उन्हें नहीं मिले हैं, और उन्हें इस चीज का पछतावा भी हो रहा है कि उन्हीं के वजह से एक 5 वर्ष का छोटा बच्चा जो मतलब मेरा पुत्र है और वो जंगल चला गया, इस बात पर भी वो दुखी हैं। तो अब वो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। तो जैसे ही वो जो भी रथ देखते हैं, जो सबसे अच्छे घोड़े जिसमें लगे हुए थे उस रथ में, और जो स्वर्ण जड़ित था उस रथ पर चढ़ते हैं, और अपने साथ में ब्राह्मण, गुरुजन और राज अधिकारी, मंत्रियों और अपने मित्रों को साथ लेके नगर से बाहर ध्रुव महाराज से मिलने के लिए चल देते हैं। जब वो वहां से चलते हैं तो जो भी राजा कभी ऐसे उस पे जाते हैं तो मतलब वहां पर शंख, दुंदुभी और बंसी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था। तो यहाँ पर राजा इतने उत्सुक क्यों है, ये प्रश्न आता है। तो वो इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि जो इतना छोटा बच्चा है और वो जंगल में गया था, और जंगल किसका स्थान होता है, जानवरों के रहने का, लेकिन फिर वहां से वो बच्चा सुरक्षित वापस आ रहा है, तो इस बात से वो बहुत ही प्रसन्न है। और वो सोच रहे हैं कि अब मैं उससे अपने बच्चे से अच्छे से मिल पाऊंगा, मेरा बच्चा सुरक्षित है, तो इसलिए वो खुश हो रहे हैं। फिर 41 में राजा के साथ जो उनकी दोनों रानियां यानी सुनीति और सुरुचि भी उनके साथ चलती हैं, और उनका पुत्र जो दूसरा पुत्र है उत्तम, वो भी उनके साथ चलने लगता है। और जहाँ पर जो ध्रुव महाराज की जो माता है सुनीति, वो जब पालकी में बैठ के जा रही हैं तो उसी पालकी में वो अपनी मतलब जो है ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसको और उसके पुत्र को भी उसमें बिठा लेती है। अब ये हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मतलब वो उनको क्यों बिठाती हैं, क्योंकि वो तो उनके पुत्र से बहुत ईर्ष्या कर रही थी, और उन्हीं के कारण उनका पुत्र जंगल में गया था। तो लेकिन फिर भी वो उसे पालकी में बिठाती हैं जब अपने पुत्र से मिलने जा रही हैं। तो वो इसलिए बिठा लेती हैं क्योंकि जो सुनीति है वो मतलब जो है एक भक्त है, और वो इतनी महान है कि मतलब अपना ईर्ष्या द्वेष वो भूल चुकी है। जो सुरुचि के प्रति उनको कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है,
और इस वजह से वो उसे पालकी में बिठाती हैं। और एक वैष्णव का यही गुण होना चाहिए कि उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। और जो भगवान का भक्त होता है, जो उसका हृदय होता है, वो बहुत कोमल होता है, तो वह सभी के अपराधों को आसानी से क्षमा कर देता है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुछ लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो हमें भी उनके प्रति ऐसा नहीं है कि दुर्व्यवहार करना है, हमें भी उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और आ, हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भक्ति में फिर ऐसे लोग बाधा बनते हैं। तो इसलिए हमें उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए। अब श्लोक संख्या 42 और 43 में उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को देखा और वह तुरंत उनको मतलब अपने रथ से, जैसे ही उन्होंने उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को आते हुए देखा तो वो तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए और दोनों बाहों में उन्होंने अपने पुत्र को भर लिया और गले से लगा लिया। और जैसे उन्होंने गले से लगाया और उनकी बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, लेकिन ध्रुव महाराज की ये उत्सुकता ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार उन्हें हो चुका था और उन्होंने भगवान के चरणों कमलों का स्पर्श किया था। तो इसलिए अब उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई थी, वो पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे, है ना। तो इसलिए वो इतना वो नहीं कर रहे हैं जितना कि उत्तानपाद उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो ध्रुव महाराज इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है उनकी जो वो प्रतिक्रिया। और ये श्लोक संख्या 44 में राजा उत्तानपाद जो है अपने पुत्र से जब मिलने की अभिलाषा करते हैं, है ना, और वो अभिलाषा अब उनकी पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो मतलब बच्चा है बहुत छोटा था और जंगल में जाने के बाद इतने दिन बाद लौट रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब जो है उत्सुक हो रहे हैं और गले से लगाते हैं उनको। और जब बहुत मतलब जो है कभी कभी हम भी अपने में साथ भी देखते हैं कि हमारे से जो बहुत दिनों बाद हमारे पास कोई आए या हमारा पुत्र है या परिजन भी है, तो हम भी बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगाएंगे, बाहों में भर लेंगे, माथा चूमेंगे। और हम हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है जब प्रसन्नता में भी हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो राजा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनके भी आंसू निकल रहे हैं आंखों से, है ना, वो प्रसन्नता के आंसू हैं। तो इसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक प्रसन्नता के होते हैं और एक दुख के होते हैं। जो प्रसन्नता के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और बड़े मोहक होते हैं, लेकिन जो दुख के आंसू होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। तो यहाँ पर उत्तानपाद के आंसू कैसे हैं? बहुत ठंडे हैं, क्योंकि वो पुत्र के आने से बहुत ही प्रसन्न है। श्लोक संख्या 45 में ध्रुव महाराज ने सबसे पहले अपने पिता के चरण कमलों में प्रणाम किया और उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपनी दोनों माताओं के भी चरण कमलों में प्रणाम किया, शीश झुकाया। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने दोनों माताओं को आया, इसमें दोनों माताओं के चरणों को स्पर्श किया, उनके चरणों में शीश झुकाया। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो विमाता है उन्होंने तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जो एक भक्त का तात्पर्य शिवाजी बताते हैं कि भक्त का एक गुण होता है, एक गुण क्या है कि क्षमाशीलता। तो ध्रुव महाराज भी उसके व्यवहार से हमें वही देखने को मिल रहा है कि वो भी अपनी विमाता से ईर्ष्या द्वेष नहीं रख रहे हैं, बल्कि उन्होंने उनके जो भी वो ईर्ष्या कर रही थी और जिसके वजह से उन्हें वन जाना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन वो उसको भूल गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक शुद्ध भक्त की तरह अपने मतलब ईर्ष्या द्वेष को भुलाकर और अपनी माता के चरणों में शीश झुका रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज को जो मतलब ए, अ, एक तरह से मतलब जो उनका भौतिक कल्मश है वो दूर दूर हो चुका है। तो यहाँ पर जो मतलब एक आया है, शब्द आया है सज्जन अग्रणी, तो इसका क्या अर्थ होता है? सज्जन अग्रणी क्यों कहा गया है गुरु महाराज को यहाँ? जो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ तो सज्जन अग्रणी का मतलब है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है वो। हाँ तो ये इसमें सही बताया माता जी आपने कि जो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे जो भी सज्जन लोग तो सज्जन है ही, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं सज्जन,
शुद्ध भक्त जो होता है वो सदैव सर्वश्रेष्ठ ही होता है। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता है। 46 में उनकी जो छोटी माता है, और जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जो मतलब जिसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया और वो मेरे चरणों में शीश झुका रहा है, तो वो भी क्या करती हैं, उसे तुरंत ही उठा लेती हैं, बाहों में भर लेती हैं और गले से लगाती हैं, और फिर वो भी रोने लगती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद देते हुए क्या कहती हैं, मेरे प्रिय बालक चिरंजीव हो। यानी कि वो अब उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं चिरंजीवी होने का। लेकिन अब से पहले जब वो मतलब ध्रुव महाराज को क्या आशीर्वाद दे रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हें मतलब जो है मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा जब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो उस समय वो उन्हें क्या दे रही थी कि तुम्हारी मृत्यु हो और उसके बाद तुम्हारा जन्म दोबारा हो और मेरी गोद कोख से जन्म लो, तो तब मेरे पिता के गोद में आप बैठेंगे। लेकिन आज वो क्या कह रही हैं कि तुम चिरंजीवी हो। तो वो क्या है कि जो ध्रुव महाराज के जो व्यवहार है उसको देख के वो भी एक तरह से मतलब बदल गई हैं और वो उनको ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं। अब इसमें जो अगला श्लोक है 47, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को प्रसन्न हो जाती, जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो ये समझ लीजिए वो सबको प्रसन्न कर लेता है। तो ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया, इसके कारण भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ। और इसी वजह से मतलब जो सुरुचि है वो ध्रुव महाराज के प्रति जो कठोर व्यवहार रखती थी, मतलब कठोर हृदय थी और दुर्भाव रखती थी, वह भी आज उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे रही है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी दिया है कि जैसे जल का सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो उसी प्रकार जब कोई भगवान कौन है, हम कहते हैं ना कि भगवान के लिए हम यही कहा जाता है कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान की पूजा करना का मतलब है कि जैसे पेड़ की जल को हम पेड़ की जड़ को वो जल देते हैं, तो वो स्वतः ही सब जगह चला जाता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर उनसे, भगवान से तो सब नीचे ही हैं, तो सब नीचे तक प्रसन्न होते चले जाते हैं और सभी लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। और इसमें बताया गया है, श्रीवास आचार्य का भी बताया गया है कि जब उनसे वृंदावन में 60 गोस्वामी जो समस्त ब्रह्मांड में पूजित हैं, तो उनके बारे जो बता रहे हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि क्यों मतलब वो ब्रह्मांड में 60 गोस्वामियों को पूजा जाता है, क्योंकि वो जो भगवान को प्रसन्न कर लिया था उन्होंने, और जो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सभी उनका सम्मान करते हैं और सभी उनसे प्रसन्न रहते हैं। अब श्लोक संख्या 48 में दोनों भाई फिर आपस में मिलते हैं, यानी कि ध्रुव महाराज के छोटे भाई उत्तम, तो वे उनसे मिलते हैं और तो दोनों आलिंगन करते हैं और वो भी दोनों आपस में रोने लगते हैं कि दोनों भाई आपस में इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर 49 में फिर ध्रुव महाराज की जो माता है सुनुति, तो वो भी उन्हें मतलब अपने पुत्र को बाहों में भर लेती हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उन्हें। और कोई भी माँ हो जिसका बच्चा इतने दिनों बाद जंगल में जाने के बाद वापस आएगा, तो वो कितनी प्रसन्न होगी, वो बहुत प्रसन्न हुई और वो अपना सारा दुख भूल गई उनको देखकर। और जब ऐसा हम भी देखते हैं कि कभी हमारे पास कितना, हमें कितना ही दुख हो, लेकिन उसके बाद अगर जब सुख आता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और पुराने दुख को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार सुनीति माता है वो भी बहुत प्रसन्न हो रही हैं अपने पुत्र को देखकर। श्लोक संख्या 50 में यहाँ पर जो मैत्री मुनि है वो विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी से कह रहे हैं कि सुनीति एक वीर की माता है और उनके आंसुओं से ध्रुव महाराज का सारा शरीर भीग गया है, यह अनंत मांगलिक लक्षण था। तो इसमें कहा गया है कि सुनीति एक वीर की माता है। तो यहाँ पर वे जो ध्रुव महाराज है उन्हें वीर क्यों कहा जा रहा है, कोई भक्त बता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ही तपस्या करी थी, कि इस तरीके से तपस्या करी थी कि जिस तरीके से कोई वो भी नहीं कर सकता। एक वीरों की बात थी, तपस्या के कारण उन्हें वीर कहा गया हमेशा।
ठीक है, हरे कृष्ण, माता थैंक जी यू। क्योंकि वो एक महान भक्त थे, इसलिए उन्हें यहाँ पे वीर कह के संबोधित किया जा रहा है। थैंक यू माता जी। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि जो ध्रुव महाराज हैं, वो एक महान भक्त हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में भगवान को प्रसन्न किया और उनका साक्षात्कार किया। लेकिन एक भक्त को जो महान यहाँ कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक भक्त ही है ऐसा जो माया से अब मतलब जो है जीत सकता है। यानी कि माया का प्रभाव एक भक्त पर नहीं पड़ता है। अन्यथा मतलब माया के प्रभाव से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भक्त होगा वो ही मतलब जो माया से लड़ सकता है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण भी दे रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि संसार में सबसे प्रसिद्ध मनुष्य कौन है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जो भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की जो मतलब जो भगवान की कृपा प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है वही महान होता है। फिर 51 में राज, हरे कृष्ण, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? डिस्टर्ब हो रहा 51, है माता जी पीछे से। हाँ पीछे से। 51 में राजमहल के निवासी जो हैं वो जो है रानी की प्रशंसा करते हैं और उनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र दीर्घ काल तक खोया हुआ था लेकिन अब वह वापस आ गया है, तो यह आपका एक सौभाग्य ही है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जंगल में जो बच्चा, इतना छोटा बच्चा जंगल में चला गया और वहां से सुरक्षित आ गया, तो ये तुम्हारा सौभाग्य ही है। और फिर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो ये पुत्र है ऐसा लगता है कि दीर्घ काल तक आपकी रक्षा भी करेगा और आपके सभी भौतिक कष्टों को दूर कर देगा। तो यहाँ पे भौतिक कष्ट हमारे क्या हैं? भौतिक कष्ट क्या जन्म है? मृत्यु जरा व्याधि माता जी, हाँ, और 3 और ये हैं जी। 3 कलेश है माता जी, है ना। हाँ। तो वैसे तो मैन हम जो है इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो भौतिक कष्ट हमारे 4 ही हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो इसमें वो कह रहे हैं ना कि भौतिक कष्टों को दूर कर देगा। तो इसके लिए वो यही हो रहा है कि वो इसी बात के लिए कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे किसी का पुत्र है बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो वो क्या करता है, अपने माता पिता को क्या करेगा, आर्थिक कष्टों से दूर करेगा। उसे कोई शारीरिक कष्ट होगा तो उससे भी दूर करेगा, क्योंकि उससे वो अपना उसका इलाज करा सकता है। लेकिन क्या होगा कि उसका फिर अगला जन्म होगा और उसके बाद फिर उन्हें यही कष्ट मिलने वाले हैं। तो वो ये कारण होता है। लेकिन जो ध्रुव महाराज हैं वो एक शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त जो होगा तो वो क्या करेगा, अपने माता पिता को भी भक्ति प्रदान करेगा, और जिससे क्या होगा कि वे जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब छुटकारा पा लेंगे। और यही वास्तविक रूप से उनके कष्टों को दूर करने का एक मतलब जो है सहज उपाय है कि उन्हें भक्ति प्रदान करना, जिससे कि उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त होगा और ये मतलब जो भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे। श्लोक संख्या 52 में वो कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं वही कि हे रानी, आपने अवश्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी। तो यहाँ पर जो भी बात ये कही जा रही है राजमहल के निवासियों के द्वारा कि तुमने जो भगवान की पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ध्रुव महाराज या हम जैसे वहां चले गए जंगल में, ऐसे ही अगर कोई हमारा बच्चा है या प्रियजन है, कोई ऐसे ही उसमें चला जाए जहां हमें पता है कि वहां उसे बहुत कष्ट होगा, विपत्ति में जा रहा है, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। और इसी तरह से जो सुनीति माता है वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, और ध्रुव महाराज जंगल में मतलब जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो अब दोनों ही मतलब जो है एक तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वहां पर भगवान प्रसन्न होते हैं और ध्रुव महाराज को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करने से ही हमें मतलब जो है भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे और उनका साक्षात्कार हमें हो सकता है। फिर 53 में श्री मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो जो राजा हैं उत्तानपाद वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को हथनी की पीठ पर सवार किया और अपनी राजधानी को वापस आ गए। तो ये बात होती है कि जब हम किसी के भी मतलब जो है पुत्र की प्रशंसा होती है
तो पिता हो या माता हो, उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। अब श्लोक संख्या 54 से 64 तक नगर का वर्णन है कि जब ध्रुव महाराज अपने राज्य में वापस आते हैं तो उस नगर का वर्णन किया गया है कि नगर कैसा है। तो ध्रुव महाराज के स्वागत में पूरे शहर में केले के पेड़ थे, वह स्तंभ बनाए गए थे, सुपारी के पेड़ों और तोरण द्वारों से सजाया गया था सारे नगर को। 55 में घर के जो दरवाजे थे, सब घरों के दरवाजों पर दीपक जलाए गए थे, रंगीन वस्त्रों और मोतियों की मालाएं लटकाई गई थी। 56 में इसमें कोई समझाने का नहीं है तो इसलिए जल्दी चलेंगे। महल, नगर द्वार तथा परकोटों को सजाया गया था, और उस समय क्या थे, जो विमान होते थे वो सोने के बने होते थे। फिर 57 में नगर के सभी चौक, मार्ग, चौराहे पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया और उन पर फूल, फल और जौ जैसे शुभ अन्नों को बिखेरा गया। जौ को शुभ अन्न क्यों कहा गया है कि हम देखते हैं ना, कभी भी कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन होता है तो उसमें हम जो जौ की आहुति देते हैं, तो ये शुभ अन्न है। और फिर 58 और 9 में कहा गया है कि जब ध्रुव महाराज रास्ते में जा रहे हैं तो आसपास की सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देने लगती हैं। और वे उन पर क्या कर रही हैं, उन पर सफेद सरसों से जो दही, दूध, दही, फल, फूल सब बरसाने लगी, तो वो प्रसन्न हो रही थी वो भी। फिर 60 में फिर ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, यानी कि वो महल में पहुंच गए और वहां पर वो रहने लगे हैं। तो महल की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, मणियों से सुसज्जित थी, और महल स्वर्ग लोक के समान था, यानी कि जो स्वर्ग लोक की सुख सुविधाएं थी और जो स्वर्ग लोक जैसा ही उनका महल दिखता था, वो सब वहां पर सुविधाएं थी। और जो ये 61 है, इसमें जो महल की सैन सैया है वो दूध के फेन के समान थी, श्वेत थी, यानी कि फेन होता है दूध का, जब दूध होगा, जैसे गांव के लोगों में देखा हो गया, जब हम भैंस या गाय का दूध निकालते हैं तो उस पे झाग आ जाता है, तो वो सॉफ्ट होता है, हाथ लगाने से एकदम छुम से हो जाता है वो एकदम। तो इसी तरह से बताया गया कि इतने मतलब जो सैन सैया थी वो इतनी कोमल थी और जो है दूध के समान श्वेत थी। और पलंग किसके बने हुए थे, हाथी दांत के बने हुए थे। कुर्सी, मेज और जो भी वहाँ की साज सामग्री थी वो कैसी थी, सब सोने की बनी हुई थी, यानी कि उसके मतलब जो है उत्तानपाद का जो महल है उसकी भव्यता का इसमें वर्णन आ रहा है कि सब चीज सोने की बनी हुई थी। अब इसमें आगे जो मतलब आएगा इसमें 62, तो इसमें एक प्रश्न आता है कि द्वापर युग में जो मनुष्यों की आयु कितनी होती थी। 1000 साल। 1000 years. हाँ, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष। और 1000 जी माता जी, थैंक यू माता जी। और इस समय कौन सा कल्प चल रहा है, 28वां। 28। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। बिल्कुल तो अब यही। इसकी बात हो रही है, तो इसमें तात्पर्य से हम बता रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अच्छे से उसे वो किया है कि ध्रुव महाराज ने कितने वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक राज्य किया, क्योंकि वो सतयुग में थे और उस समय मनुष्यों की आयु कितनी होती थी, 1 लाख वर्ष की होती थी, है ना, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, इसलिए उन्होंने 36,000 वर्ष तक तो राज्य ही किया था। ध्रुव महाराज ब्रह्मा के पोते थे, और इससे पता चलता है कि ध्रुव महाराज क्या थे, सतयुग में विद्यमान थे। और प्रत्येक युग में जो मनुष्य की जो आयु है, जैसे 4 युग होते हैं, तो उसमें से जो मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, तो इन युगों में एक युग के बाद दूसरे युग में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे जो आते हैं, तो उसमें 90% आयु घटती चली जाती है मनुष्य की। जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष, तो त्रेता में होती है 10,000 वर्ष, और द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में हम 100 वर्ष मानते हैं, है ना। तो प्राचीन काल में जो सांसारिक वैभव था, तो किससे था वैभव, कि जो मणियां थी, संगमरमर था, रेशम था, हाथी दांत थे, सोना चांदी, जैसे जो भी था सब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था, पहला वैभव,
है ना। और लेकिन आज का वैभव हम कहाँ देखते हैं? आज का वैभव हम आर्थिक संपन्नता देखते हैं। और हम देखते हैं जिसके पास 4 गाड़ियां हैं वो एक तरह से वैभवशाली है ना। जिसका अच्छा महल बना हुआ, और महल में भी क्या है, केवल टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, तो हम उसे क्या समझ, संगमरमर तक नहीं मिलता, सोना चांदी तो अलग की बात है, तो उसे ही हम भव्यता समझ लेते हैं, है ना। अब 63 में राजा के महल में चारों से, जो चारों तरफ बगीचे थे, राजा के महल के चारों तरफ बगीचे थे, और उन बगीचों में बहुत से वृक्ष ऐसे थे जो उस उच्च लोकों से लाए गए थे। और उन वृक्षों पर कौन बैठे थे? कि पक्षी, पक्षी के जोड़े बैठे थे और मधुर गान कर रहे थे और भौरे गूंज रहे थे। तो अब इसमें आया कि जैसे जो उच्च स्तर लोक होते हैं तो उसको हम और क्या कहते हैं, और भी कुछ कहा जाता है उन्हें, तो उसको क्या बोला जाता है उच्चस्थ लोकों लोग को? अमर माता इसमें जी। अमर लोक बताया है। हाँ, अमर लोक बनाया बताया। इसमें तात्पर्य में शिल्पपाल जी ने बताया है कि उच्चस्थ लोकों को अमर लोक भी कहा जाता है। और वहां के लोग जो है देवताओं की गणना के अनुसार 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और जो उनका जो है हमारे 6 मास में, यानी कि हमारे 6 महीने के बराबर वहाँ एक दिन होता है, यानी हमारे 6 महीने और वहां का एक दिन होता है। और हम अनेक कथाएं सुनते हैं कि जैसे स्वर्ग लोक से या ब्रह्म लोक से बहुत सारे पेड़, मतलब जो है पौधे, ये वृक्ष लाए जाते हैं। जैसे अमला वृक्ष है, ये आंवला वृक्ष है, जो वो कहाँ से लाया गया था? ब्रह्मलोक से लाया गया था। और तुलसी है, वो भी अन्य लोक की है। और जो ये है परिजात का पुष्प, ये तो कथा सुनी है हमने, परिजात का जो वृक्ष है वो भी हम कहाँ से आया था? स्वर्ग से आया था। जब भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में गए थे, तो वहां से परिजात का पुष्प वाला जो वृक्ष था उसको वहां से ले आए थे पृथ्वी पर। और इसके लिए मतलब देवताओं से उन्हें युद्ध भी करना पड़ा था भगवान को। तो अभी जैसे हम देखते हैं तो हम कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, जैसे आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, कि जो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम बोल तो ऐसा देते हैं, लेकिन तेरा तुझको अर्पण यानी है भगवान का, और उसका ही उसको देने में भी हम पे जोर पड़ता है, हम उसे नहीं देते हैं। तो अब यहाँ तो देवताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि देवता इतने आसक्त हैं कि इंद्र न पारिजात के जो वृक्ष को जब वो ला रहे हैं तो भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो उनकी इतनी आसक्ति है, तो हमारी तो कोई विसात ही नहीं है कि हम तो कहीं से कहीं भी नहीं है, तो हमारी भी इतनी आसक्ति कितनी आसक्ति होगी। अब जैसे ही हम वहां भी जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे? मंदिर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे हमें दान पात्र में कुछ डालना भी चाहेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि सबसे मतलब जो है 500 का नोट है, सोचेंगे अरे इतना, अरे 500 क्या देने हैं, हमारे मन में ये भाव आएगा। 10 रुपए दे देते हैं। तो भगवान को हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान को हम क्यों ही देना चाहते हैं। तो ये हमारी आसक्ति है, हम अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसीलिए जो हम क्या हैं, बद्ध जीव कहे जाते हैं, कि हम आसक्ति बनाए रहते हैं और इसी कारण हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। अब 64 श्लोका में क्या बताया गया? जलाशयों का वर्णन हुआ है कि वहां के जलाशय थे, और उन जलाशयों की जो सीढ़ियां बनी हुई थी वो भी किसकी बनी हुई थी? पुखराज की सीढ़ियां बनी हुई थी। आज तो देखिए कितना महंगा हो गया, हम पुखराज के एक रिंग की अंगूठी में मतलब छोटा सा स्टोन लगवाने के लिए इतना सोचना पड़ता है, लेकिन जब कितनी भव्यता थी कि जलाशयों की जो सीढ़ियां हैं वो पुखराज की बनी हुई थी। और उसमें कमल के और कुमुदनिया, हंस और बत्तख, चक्रवात, सारस तथा अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है बहुत ही पक्षी वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। और इन जो ये हम ऐसी कल्पना भी करते हैं, तो ये कल्पना भी करते हुए हमें ऐसे लगता है क्या कभी ऐसा भी था, मतलब ऐसा होगा? तो लेकिन इस वर्णन से हमें यही मतलब जो है लगता है कि उस समय का जो नगर का वातावरण था वो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद था और बहुत ही सुंदर था, मनमोहक था। जो किसका राज्य था? उत्तानपाद का राज्य था। तो आपकी और जैसे अब हम अपनी भव्यता देखते हैं तो वो हमारी कहीं से कहीं भी नहीं है। अब 65 में उत्तानपाद बहुत प्रसन्न होते हैं जब पुत्र की ख्याति फैलते हुए वो देखते हैं। तो कोई भी जो पिता होता है, क्योंकि चारों तरफ जो प्रहलाद महाराज की ख्याति फैलती जा रही थी, और वहां के जो
प्रजा थी, मंत्री थी, बहुत मंत्री थे, सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके कार्यों को और उनके व्यवहार को। तो यह जब कोई भी पिता अपने पुत्र के बारे में प्रशंसा सुनता है तो वह प्रसन्न ही होता है। इसी तरह से उत्तानपाद भी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है उत्तानपाद है बहुत एक तरह से सामान्य राजा नहीं थे। वो क्या थे? वो राज ऋषि थे, यानी कि एक मतलब संत राजा थे। तो पहले के जो राजा होते थे वो इसी तरह के होते थे, यानी कि वो राज्य से इतना आसक्त नहीं होते थे, है ना। यानी कि कहा गया है ना राज ऋषि और जो संत, वो इसीलिए कहा गया है कि वो अपने राज्य से उन्हें कोई इतनी आसक्ति नहीं होती थी कि वो उसे छोड़ कर ही ना जाएं। ऐसा तब नहीं होता था। तो 66 में राजा उत्तानपाद ने जब देखा कि जो ध्रुव महाराज हैं वो अपना राज्य का भार संभालने के लायक यानी कि बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की, अपने प्रजा की भी मतलब जो है विचार विमर्श किया प्रजा से, और उनकी सभी की सहानुभूति से उन्होंने राज सिंहासन जो है किसको सौंप दिया? ध्रुव महाराज को सौंप दिया। और स्वयं कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। अब इसमें तात्पर्य में श्री कृपाल जी बताते हैं कि अगर ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव राजा हो तो विश्व की जो सत्ता है उसे संभाल ले, यानी कि विश्व की सत्ता को ध्रुव महाराज जैसा राजा संभाल ले तो विश्व में कभी कोई दुखी नहीं होगा, सब जगह क्या होगा? सुखी सुख होगा। लेकिन आज सब कुछ इसके विपरीत होता है। आज के जो राजा हैं, जो सरकार है, वो क्या है? वो अपने राजपद के लिए बहुत आसक्त है और उसे वो पकड़ कर बैठे रहती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, है ना। लेकिन आज भी यदि हम सब लोग कृष्ण भक्ति में लग जाएं तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे तो क्या होगा? ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही हम अपना मत देंगे। यानी कि जब कृष्ण भक्ति में लगेंगे तभी जैसे हम होते हैं तो हम ऐसा ही राजा राजा चुनना चाहते हैं। तो अगर हम भक्त होंगे तो हम भक्त राजा को ही चुनना चाहेंगे। लेकिन जब हम खुद ही मतलब भौतिक आसक्ति में बैठे हैं तो फिर हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि कौन मतलब शुद्ध भक्त है नहीं है, भगवान का नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, या मतलब इससे क्या मतलब नुकसान हो रहा है। बस हम क्या देखेंगे कि हमारा फायदा होना चाहिए। तो आज के नेता क्या देखते हैं? किसी भी मतलब कैसी तरह से छल से बल से कुछ भी लगे हमारा, पर हमारे राजनीतिक पद मिल जाए, हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, और फिर उस कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाहते। चाहे वो मतलब देखते हैं हम इतने समय हो जाए कि उन्हें कितना ही वो करना पड़े, लेकिन उससे पहले उसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। और अपने आर्थिक लाभ के लिए जो भी कुछ उन्हें करना पड़े वो उसको करते हैं। और इसीलिए जो है आज इतना मतलब हम दुखी हैं। अब जैसे ध्रुव महाराज का ये आ रहा है तो इसमें आज का हम देख सकते हैं जैसे जो मोदी जी हैं तो वो थोड़ा सा ठीक है धर्म सनातन धर्म की तरफ मतलब जो है ध्यान दे रहे हैं और उसका वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके भी लिए भी बहुत से लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं और उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो इसके महत्व को नहीं समझते, तो इसलिए उन्हें वो बुरा लग गए हैं। अब ये 67 लास्ट श्लोक का है। तो इसमें जब अपनी वृद्धावस्था और आत्म कल्याण का विचार करके उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर दिया और वो जंगल में चले गए अपने राज को छोड़ के। और राज्य किसको सौंप दिया? ध्रुव महाराज को। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने राज्य संभाला और उनके पिता जंगल में चले गए तब तक भी ध्रुव महाराज का विवाह नहीं हुआ था। ध्रुव महाराज का विवाह कब हुआ? जब उनके पिता के वहां जंगल में जाने के बाद। लेकिन क्या होता है, हम सब सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर लें, बच्चों की शादियां हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तो हम घर को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए क्यों कहा जा रहा है उनको राजऋषि? राजऋषि इसीलिए कहा जा रहा है, संत उन्हें इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उन्हें राज्य से आसक्ति नहीं है और वो अपने मतलब जो है आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आगे के भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो मानव जीवन का भी उद्देश्य तपस्या करना है। हर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तपस्या करना। और उसके लिए हमें भगवान की तपस्या करनी चाहिए। और आज का जो मतलब जो आज की स्थिति है वो ऐसी है कि हम तपस्या जंगल में जाकर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें
कृष्ण भावना भावित आंदोलन की शरण ग्रहण करनी चाहिए और 4 नियमों का पालन करते रहें, 16 माला का जप करते रहें। तो ये भी आज के कलयुग में एक तरह से तपस्या ही है और इस विधि से हम जो है भौतिक संसार को सरलता से, मतलब इस भौतिक संसार से हम सरलता से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किससे? जब हम भौतिक आसक्ति से दूर होंगे और कृष्ण भावना भावित होंगे। अब इस हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल, हरि हरि और बोल, हरि बोल, हरि बोल, सुन रही है थोड़ा हरि बोल। इसमें माता जी थोड़ा समरी है, उसे मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ कि आज हमने पूरे में क्या जाना। कि इसमें था भगवान का 1 से 5 तक था, भगवान प्रकट होते हैं और गुरु महाराज को बोलने की शक्ति देते हैं, है ना। फिर इसमें 6 से 17 में गुरु महाराज प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, है ना। फिर 18 से 26 तक भगवान उनको वरदान देते हैं और भगवान वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। फिर 27 से 36 तक गुरु महाराज पश्चाताप करते हैं कि मैंने भगवान से भौतिक आसक्ति की वस्तुएं क्यों मांगी। फिर इसमें 37 से 53 तक गुरु महाराज का स्वागत होता है जब वो अपने राज्य में वापस आते हैं। फिर इसमें 54 से 64 तक उनके नगर का, उत्तनपाद का जो राज्य का, उसके नगर का और महल का वर्णन किया जाता है, उसकी भव्यता का, कि महल कैसा था, राज्य कैसा था। फिर 65 से 67 में उत्तानपाद का संन्यास होता है और उत्तानपाद संन्यास के लिए जंगल में, मतलब गुरु महाराज को सौंपकर जंगल में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी सादर प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी का कृष्णा। नेटवर्क हो गया है, इसलिए प्रभु जी नहीं है। आज नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है, मेरा भी कई बार कट गया। माता जी बस 2 मिनट वेट कर, आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सादर प्रणाम माता जी। जिन जिन भक्तों ने पढ़ा है वो लोग अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, कौन कौन अपने पॉइंट शेयर करना चाहते हैं।
सब अच्छा, एक चीज पहले जो प्रभु जी पूछते हैं, सभी भक्तों ने रीड करा है? कोई भक्त ऐसा है जिसने नहीं रीडिंग करी है आज? कोई भक्त ऐसा है जिसने नहीं रीडिंग करी, वो बता सकते हैं पहले। हरे कृष्णा माता जी, मैंने आधा ही पढ़ा, आधा नहीं पढ़ पाई। मेरा आधा ही पढ़ा। जी माता जी। और कोई भक्त ऐसा है जो नहीं पढ़ पाया? माता जी मैं भी आधा ही पढ़ी हूँ। ठीक है माता जी, बाकी सभी भक्तों ने पढ़ा है, मैं ये कंसिडर कर रही हूँ सबने पढ़ा है आज। ठीक है। जी माता जी, कौन बोल रहा है माता जी? मैं सुन नहीं पाई। आशा माता जी? माता जी कुछ कह रहे हैं आप? आशा माता जी, ए ब्लॉक से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। जी माता जी, आपने पढ़ा है? हाँ माता जी, पढ़ लिया। अच्छा ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। अब आ गए हैं, प्रभु जी ने ज्वाइन। हरे कृष्णा। I'm हरे sorry. कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। हरे कृष्णा